ये तस्वीरें आपको पानीपत के थाना पुराना औद्योगिक के बाहर की दिखा रही हैं, जहां पर परिवार मौजूद है और बड़ी आरोप लगाए जा रहे हैं मायका पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष पर। उनका कहना है कि वो लोग देवनगर के रहने वाले हैं और महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। जिसके बाद अब परिवार के लोग थाने में पहुंचे हैं, गुहार लगाई जा रही है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो कभी निकली नहीं बाहर, ठीक है, और वहाँ पर भी उनके सास और ससुर और उनका घरवाला भी, ठीक है, टॉर्चर करते थे, मारा पीटी करते थे। लेकिन अब लड़की अचानक से इन्होंने गायब कर दिया है। ना तो ये सही बता रहे हैं कि कहाँ है, क्या हुआ है, ठीक है। शनिवार से हम परेशान हैं, बिना खाए पिए हम लोग यहाँ थाने में बैठे रहते हैं। पुलिस वाले आश्वासन देता भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही है, कब आएगी। लड़की का फ़ोन ऑन है और लड़की के पास मेरे हिसाब से फ़ोन नहीं है। लड़की के पास होता तो वो अपने आप हमारे से बात करती, ठीक है। हम परेशान हैं जी, हम आप लोगों से गुहार लगाते हैं कि आप लोग हमारी सहयोग करें और हमें हमारी लड़की चाहिए। लड़की अपने साथ बच्चा भी लेगी? एक लड़की अपना बच्चा, एक बेटा है छोटा, उसको साथ में लेके गई है। अब ये लेके गई है नहीं गई है, लड़के को कहीं छुपाया गया है, क्या हुआ है ये भी एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है। लड़के के जो जहाँ पे घरवाला है वो ये कह रहा है कि वो भाग गई है। अब पुलिस वालों ने उनसे रिमांड ली है तो ये कह रहे हैं कि भाई लखनऊ गई है, लेकिन अब ये एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है कि कैसे क्या होगा। लड़ाई खूब करते थे लोग 1 साल से, इन्हें ज़्यादा परेशान दामाद ने कर रखा है। डेली उसका साथ में कुचरबाजी कि जाओ पढ़ाने जाओ, तो लड़की हमारे से बोली कि अम्मा बोल रही है कि पढ़ाने जाओ, तो हमने मना करे कि ना जाना नहीं पढ़ाने। आपको कैसे पता चला कि लड़की चली गई आपकी? मुझे उसकी दामाद ने हमारा फ़ोन करा मेरे लड़के पर, क्या बोला? कि आपके लड़की घर पर आई है। हम बोली लड़की के तो मैं कल जाते लेने, पर लड़की मेरा आई नहीं हमारा घर। हम बोले हम तो कल जाते लेने था, आज कैसे? फिर हम उसके घर पर गए तो उसकी सास ससुर हमारे से लड़ने लगे कि आपके लड़की भाग गई। हम बोली ऐसे कैसे भाग गई? हाँ, क्या नाम मैं था? अभी थाने में हूँ। उम्र सामा परवीन नाम था। 30 साल की लड़की थी। हाँ, कब शादी करी थी? 26 साल। लॉकडाउन में करे थे। परिवार के लोगों ने बताया कि शुक्रवार को उनकी बेटी के साथ आखिरी बातचीत हुई थी और उसके बाद से जब वो उसे लेने के लिए वहां पर गए तब पता चला कि उनकी बेटी लापता हो गई है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है और परिवार ने ससुराल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उसे कहीं पर गायब कर दिया है और इस पूरे मामले में उनका हाथ है, तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है वो भी आपको परिवार से सुनवाते हैं कि पूरा मामला क्या है। फ्राइडे को लड़की से बात हुई थी उसके माँ बाप से और उन्होंने बोला था कि मेरे को आगे पापा आप ले चलो, मैं अब कुछ दिन अपने मायके में बिताना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं संडे को आपको लेने के लिए आऊँगा। उनके ब्रदर ने बोला कि मैं आपको लेके जाऊँगा। संडे को लाने का आश्वासन दिया कि मैं ले आऊँगा और सैटरडे को वो लगभग 2 बजे 3 बजे घर से गायब होगी। और लड़की के हस्बैंड ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपकी लड़की कहाँ है। और वो कह रही है कि वो बोल रहे हैं कि लड़की घर से गायब हो चुकी है। अगर लड़की गायब हुई है, जब हमारी फ्राइडे को बात हुई है, तो सैटरडे को कैसे गायब हो सकती है? अगर गायब होना होता तो हमारे को फ़ोन नहीं करती। संडे शुक्रवार को लड़की ने फ़ोन करके बोला था कि आप पापा मेरे को ले चलो, मैं कुछ दिन के लिए मैं घर पे रहूँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं संडे को आता हूँ, संडे को आके आपको ले जाऊंगा। आप तो जितना दिन आपको रहना हो 10 दिन 5 दिन आप रह के माइंड फ्री होकर फिर जा सकते हो। और सैटरडे की ये घटना है कि वो गायब हो जाती है और उन्होंने हमें खबर भी नहीं की और ये बोल रहे हैं कि वो लड़की आपकी गायब हो गई है। अगर वो उनको बता के गई, वो कह रहे कि काम पे वो काम करने के लिए बोल रही थी। अगर काम करने के लिए बोल रही थी तो लड़के को पता होना चाहिए कि क्या काम, क्योंकि हस्बैंड को पता होता है कि वाइफ क्या करना चाह रही है काम। वो बता नहीं रहा है कि क्या काम करना चाह रही है और वो कुछ नहीं बता रहा है। उसके पापा भी बोल रहे हैं और वो बोली मेरे को स्टेशन छोड़ दो। अगर वो बोल रही है तो उसके हस्बैंड को कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे करके घर से बाहर जाना चाह रही है, एक बार आप उनको आके समझाओ। स्टेशन पे छोड़ के आए थे क्या पति उसके? नहीं पता नहीं छोड़ के आए कि नहीं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया इस चीज़ का। क्या कह रहे हैं वो? ये अभी उनके ससुर से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि भाई साहब वो हमारे को बोल रही थी कि मैं लखनऊ काम करना चाहती हूँ। तो बोले मेरे को स्टेशन पे छोड़ के आओ। तो बोले हमने स्टेशन पे नहीं छोड़ के आए। वो रात को शाम के टाइम बोले गायब हो गई अपने आप घर से। चलो गायब हो गया मानते हैं, उस लड़की का फ़ोन भी ऑन आ रहा है
फ़ोन ऑन आने के हम दो रीजन समझ रहे हैं। वो मैसेज कर रही है, फ़ोन नहीं उठा रही है। इससे ये भी तो हो सकता है कि लड़की का फ़ोन क्या पता कोई और लेकर जाए, लड़की यहाँ पे मार के दबा रखी हो। लेकिन ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमें आज तक का शाम तक का टाइम दो और हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं। हम CDR आने के बाद हम सबको दोषी को पकड़ लेंगे। तो पुराना औद्योगिक थाने के बाहर परिवार पहुंचा हुआ है और पुलिस को शिकायत दी गई है जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढा जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार उनकी बेटी कहां पर है, क्योंकि उसके पास एक छोटा बच्चा है। मोबाइल भी उसका अभी स्टार्ट है लेकिन उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, नहीं तो उनकी बेटी उनसे संपर्क जरूर करती। तो फिलहाल जो है परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। पुलिस उधर मामले की जांच कर रही है, बेटी की तलाश कर रही है। पानीपत के देवनगर से एक महिला जो है संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो जाती है, जिसके बाद मायके पक्ष के जो लोग हैं ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं आज जो मायके पक्ष के लोग हैं वो पानीपत के पुराना औद्योगिक जो थाना है उसमें पहुंचे हैं और ससुराल पक्ष के जो लोगों पर है गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह भी अपील करी है कि इस मामले की है जो गहनता से जांच की जानी चाहिए और जो उनकी लड़की पिछले शनिवार से जो गायब है उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाए और जो मायके पक्ष के लोग हैं उनको सौंपा जाए। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने बताया है कि वह मूल रूप से पानीपत के NFL कॉलोनी के रहने वाले हैं और 6 साल पहले उन्होंने पानीपत के देवनगर में अपनी लड़की की शादी करी थी। लेकिन शनिवार को संदिग्ध परिस्थिति गायब होने पर जो है परिवार के लोग हैं, मायके पक्ष के जो लोग हैं वो ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से उन्होंने अपील भी करी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।